जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी विषय के महत्वपूर्ण सवाल, जिसके सेट प्रैक्टिस के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो पहला सवाल है कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं। भूगोल के पिता किसे कहते हैं? हिकेटियस, डार्विन या फिर हिकेल या लैमार्क। भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हिकेटियस, ऑप्शन ए। दूसरा सवाल, भूगोल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? भूगोल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, ऑप्शन सी 3 और डी में 4। तो भूगोल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। इनमें से कौन एक जैविक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या वनस्पति। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीव की मात्रा हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वनस्पति। इनमें से कौन एक अजैविक संसाधन है? मनुष्य, वनस्पति, पक्षी या पत्थर। अजैविक संसाधन जिसमें जीव की मात्रा नहीं हो, यानी सजीव नहीं हो। तो ऑप्शन डी, पत्थर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निज संसाधन, जिसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। फिर होता है सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या सभी। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसे कम ही समय में बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सब नवीकरणीय संसाधन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या सभी। तो कोयला है अनवीकरणीय संसाधन। इसे तुरंत नहीं बनाया जा सकता, इसे बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। घर किस तरह के संसाधन है? तो घर होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर बहुत सारे देशों का अधिकार होता है। घर ये तो है व्यक्तिगत संसाधन, एक व्यक्ति का इस पर अधिकार होता है। मंदिर सामुदायिक संसाधन, क्योंकि एक समुदाय का इस पर अधिकार होता है। पर्वत ये राष्ट्रीय संसाधन है और महासागर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो 11 के सही आंसर जो है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है? तो महासागर। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मेदार मैन या जिम्मरमैन, आयरन मैन या सुपरमैन। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन कहते। जिम्मरमैन, ऑप्शन बी इसका सही है।
कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं? कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं अभी तक? 1, 2, 3 या 4? तो अभी तक 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1972 में, 1993, 1992 या 2001 में हुआ था, बताइए। तो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1992 में। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 172, 178, 89 या 199? 189 या 199? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरो या पेरिस? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था। यह जो शहर है ब्राजील में स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए एजेंसी 21, एजेंडा 21, एजेंडा 20 या एजेंडा प्लस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एजेंडा 21। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? संदीप सिंह या सुंदरलाल बहुगुणा या फिर चंडी प्रसाद भट्ट या मेघा पाटेकर? चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन चिपको आंदोलन के संस्थापक कर्ता जो थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन के संस्थापक। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर थे। संदीप पांडे का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से या नर्मदा बचाओ आंदोलन से, वर्षा जल संचयन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? संदीप पांडे जो थे इनका संबंध था वर्षा जल संचयन। राष्ट्रीय संसाधन कितने किलोमीटर के अंदर स्थित होता है? किसी देश के राष्ट्रीय संसाधन कितने किलोमीटर के अंदर होता है? तो 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही आंसर। सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर के अंदर कहलाती है? 19.2 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर? तो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर के अंदर कहलाती है। किसी भी तटीय देश के सीमा अपवर्जक क्षेत्र 200 किलोमीटर तक स्थित होता है। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 बी 2, ऑप्शन सी में 6 या ऑप्शन डी 7? भारतीय मृदा को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा के दूसरा नाम क्या है? काली मृदा के दूसरा नाम क्या है? रेगूर, जलोढ़, कोयला या चीनी मिट्टी? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। एक और इसका नाम होता है काली कपासी मृदा। इसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। अगला सवाल, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 20, 24, 30 या 35? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 24%। लेकिन 33% पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन अधिनियम 1952 के तहत। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पाया जाता है? पर्वत 30% पर पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? 27, 67, 30 या 43? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है?
तो 27% पर। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 43, 56, 45 या 80? तो 43% पर मैदान है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, अधिक पशुचारण, वन उन्मूलन या सिंचाई? तो उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वन उन्मूलन है, यानी पेड़ों की कटाई के कारण यहाँ की भूमि स्थानांतरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अधिक सिंचाई से कहाँ भूमि निम्नीकरण हुआ? अधिक सिंचाई से कहाँ भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो पंजाब में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? एंड्रीन, टैक्सोल या एंडिनिन या ऑक्सिन? तो इसका सही होगा आंसर एंड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंड्रीन। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी है। काजू की खेती के लिए किस मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में अधिक है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में अधिक है? तो राजस्थान। सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ से होता है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम से होता है। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम में कामाख्या माता का मंदिर है, यहाँ बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मृदा अपरदन के कारक कौन कौन होते हैं? गतिशील हवा, गतिशील पानी, हिमानी या सभी? तो मृदा अपरदन के कारक इनमें से सभी होता है। हवा के द्वारा भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। गतिशील पानी के द्वारा, हिमानी यानी बर्फ पिघलता उसके द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ था? तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर। कहवा की खेती के लिए किस मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कहवा की खेती के लिए किस मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट। काजू कहवा के लिए लेटेराइट प्रसिद्ध मिट्टी है। सबसे अधिक पशुधन किस देश में स्थित है? तो भारत में। सबसे अधिक वोटिंग कहाँ पर? भारत में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ विश्व में? तो भारत में। पर्यावरण संतुलन के लिए किसी क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? 33, 43, 45 या 23? तो 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन भारत में 24% पर ही वन है। भारत के कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत के कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 54, 56, 86 या 53? तो 54%। सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावना किस राज्य में है? सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावना किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो राजस्थान इसका सही आंसर है। ग्रीन हाउस गैस